वेलकम टू गुरुकुल। मेरा नाम राजेश ताड़े, प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर। और आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। हम लोगों ने आपका वर्ड पावर बढ़ाने के लिए एक सीरीज का आयोजन किया है। अगले 60 दिन कंटिन्यू आपको एक वीडियो मिलेगा और हर वीडियो में आपको 10 नए वर्ब्स जानने को मिलेंगे। उन वर्ब्स को कैसे यूज किया जाता है, उनका मतलब क्या है, उनका V1, V2, V3, V4, V5, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी आपको जानने को मिलेंगे। सो ओवरऑल 10 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलने वाली है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आप ये टॉपिक पूरा देखते हैं तो आपका वर्ड पावर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे हिट कीजिए ताकि हमारे जो नए वीडियोस है, नए अपडेट्स है, वो आप तक पहुंचते रहे। चलिए देखते हैं पहला वर्ब। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पहला वर्ब लिखा है अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है? किसी चाइल्ड को, होप को, कार को अगर अबेंडन किया जाए यानी कि बहिष्कार किया जाए तो उस चीज के बारे में हमें ये वर्ब यूज करना है। जैसे अगर कोई गर्ल चाइल्ड है, अगर उसे कोई अबेंडन कर देता है तो ये वर्ब वहां पर यूज किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि दैट गर्ल चाइल्ड वॉज अबेंडन बाय हर पेरेंट्स। या फिर हमने ऐसा कहना चाहिए कि वी शुड नॉट अबेंडन आवर होप। हमारी जो आशा है इसे हमें कभी अबेंडन नहीं करना चाहिए, कभी त्याग नहीं करना चाहिए, कभी छोड़ नहीं देना चाहिए। इस तरह से अबेंडन का मतलब होता है। देन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यस्टरडे आई सॉ एन अबेंडन कार। एक कार ऐसे ही पड़ी हुई थी और कल मैंने वह देखा। देखते हैं दूसरा वर्ब एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है किसी टैक्स को, एजुकेशन पॉलिसी को, स्ट्रक्चर को, इंस्टीट्यूशन को, लॉ को एबॉलिश कर देना, खत्म कर देना। जैसे जीएसटी आने से पहले हमारे पास एक टैक्स पॉलिसी थी, उसे हमने एबॉलिश कर दिया, तो हम क्या कहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट एबॉलिश प्रीवियस टैक्स पॉलिसी। अब रिसेंटली हमारा जो एजुकेशनल पॉलिसी था उसे एबॉलिश किया गया, तो हम क्या कहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट एबॉलिश्ड प्रीवियस एजुकेशनल पॉलिसी। इस तरह से हम सेंटेंस कह सकते हैं। एबॉलिश करना मतलब खत्म कर देना, समाप्त कर देना। नेक्स्ट अब्सकॉन। अब्सकॉन का मतलब क्या होता है कि फरार हो जाना, भाग जाना। जैसे हम कह सकते हैं कि दैट गर्ल अब्सकॉन्डेड फ्रॉम हर हाउस विथ हर बॉयफ्रेंड। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि द प्रिजनर अब्सकॉन्डेड फ्रॉम द जेल। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि द मर्डरर अब्सकॉन्डेड फ्रॉम द मर्डर स्पॉट। तो वहां से भाग जाना। जनरली अब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है कि कोई क्राइम करके, कोई गलत काम करके भाग जाना, फरार हो जाना, ऐसा उसका मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब का मतलब होता है सोकअप, सकअप, यानी कि चूसना, सोखना। जैसे स्पॉन्ज होता है तो क्या कहते हैं हम सेंटेंस की? स्पॉन्ज अब्जॉर्ब्स द वाटर। इस तरह से हम सेंटेंस को कह सकते हैं। या फिर जो हमारी बॉडी में मेडिसिन हम खाते हैं, लेते हैं ना, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि द मेडिसिन इज क्विकली अब्सॉर्ब्ड इनटू आवर बॉडी। इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है अब्स्टेन। अब्स्टेन मतलब किसी गलत चीज से दूर रहना, टू स्टे अवे फ्रॉम। जैसे डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को कि यू शुड अब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल, यू शुड अब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग। जैसे डॉक्टर देवदास को कहते हैं कि यू शुड अब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल अदरवाइज यू विल डाई। अगर तुम अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो तुम मर जाओगे, यू शुड अब्स्टेन फ्रॉम दैट। इस तरह से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज से, किसी बुरी चीज से दूर रहना। पर हाँ, किसी अच्छी चीज से दूर नहीं रहना है। जैसे कि सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड लोग जो है वो वोटिंग से अब्स्टेन करते हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा कि that person was abstain from voting.
तो ऐसा नहीं करना है। गलत चीज से अब्सटेन कर सकते हैं, सही चीज से नहीं। नेक्स्ट वर्ब देखते हैं, अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गलत शब्दों का प्रयोग करना, गाली देना। तो इन जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत गलत होता है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं कि टू से समथिंग इन एन इंसल्टिंग वे। ये देखिए, लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे नो वन शुड अब्यूज कहते हैं हम, या फिर वी शुड टीच द चिल्ड्रन not to use abusive language, not to abuse anyone, someone। इस तरह से हम ये सेंटेंस कर सकते हैं। तो अब्यूज का मतलब होता है गलत भाषा का उपयोग करना या गाली देना। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना। जैसे हम कहते हैं कि दैट बॉय कैन एक्सेप्ट द चैलेंज फ्रॉम 10 गर्ल्स। तो वो जो लड़का है वो 10 गर्ल से चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है। पर इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं कह सकते कि दैट बॉय कैन एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल फ्रॉम दोज 10 गर्ल्स। तो यू कांट से दैट। सो आपको सही शब्दों का चयन करना है सेंटेंस बनाते वक्त। सो दिस वुड बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो दिस इज द वर्ब एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना। देन देर इज अ सेंटेंस एक्लेम। ये वर्ब है हमारा एक्लेम। एक्लेम का मतलब क्या होता है? जय जयकार करना। जैसे बाहुबली का जो भाई था उसका नाम आपको तो सबको पता ही होगा, बल्लाल देव। तो बल्लाल देव की मूर्ति की स्थापना होने जा रही थी, पर उसकी जो प्रजा थी वो किसका जय जयकार कर रही थी? बाहुबली का। तो बाहुबली का जय जयकार हो रहा था। तो बाहुबली वॉज बीइंग अक्लेम्ड बाय द पीपल। इस तरह से सेंटेंसेस को कहा जा सकता है। और सचिन तेंदुलकर वॉज बीइंग अक्लेम्ड बाय द फैंस। ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ब है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है किसी को जगह देना, ठहराना। जैसे मान लीजिए कोई छोटा लिफ्ट है तो हम क्या कहते हैं कि दिस लिफ्ट कैन अकोमोडेट 10 पीपल। बड़ा लिफ्ट है तो हम कहेंगे कि दिस लिफ्ट कैन अकोमोडेट 50 पीपल। ऐसे अकोमोडेट का मतलब, या फिर अगर मान लीजिए आपने किसी को अपने घर पे ठहराया तो देयर आप वैसा कर सकते हैं कि आई कैन अकोमोडेट यू फॉर नेक्स्ट मंथ। एक महीने के लिए मैं आपको अपने घर पे रहने के लिए इजाजत दे सकता हूँ, जगह दे सकता हूँ, आप रह सकते हो। यू कैन अकोमोडेट हियर, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब है अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब होता है किसी के साथ जाना, ट्रैवल करना, जाना। अकम्पनी जैसे कि साथ रहना, like this way. So let me just tell you a couple of examples. Here I have written some words. Generally all the celebrities accompanied by their bodyguards. जैसे एडमिशन फॉर्म का अगर कहा जाए तो मैं क्या कहूंगा कि एडमिशन फॉर्म शुड बी accompanied by पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इस तरह से। और एक सेंटेंस कहा जा सकता है कि द रेन जनरली accompanied by strong wind. बहुत तेज हवा आती है, बारिश के साथ बहुत तेज हवा आती है। इस तरह से। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि सचिन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय हिज प्लेयर्स। तो सचिन तेंदुलकर के साथ उनके जो प्लेयर्स होते हैं, उनके जो साथी होते हैं, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। दे प्ले टुगेदर, दे प्रैक्टिस टुगेदर। उसके बाद एक सेंटेंस ऐसे भी कह सकते हैं, एक वेरी इंटरेस्टिंग और करंट सिचुएशन से रिलेटेड, कि आई अकम्पनी बाय माई बॉडीगार्ड एंड माई बॉडीगार्ड इज सेतु। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं हम। So many things are there, interesting, creative and innovative things are there which can be used to express your ideas and your opinion in a brilliant manner and a pleasant style. You can just speak about it. So ये सारे verbs हैं, इन सारे verbs को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। आप हर रोज 10 verbs सीख सकते हैं, जिसके 5 फॉर्म्स होते हैं हर वर्ब के। तो टोटल 50 फॉर्म्स, 50 नए वर्ड्स आप सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। अलॉन्ग विद दैट बहुत से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और नए वर्ड्स भी आप सीख सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। और आपको ये 10 मिनट डेली इन्वेस्ट करने हैं अगले 60 दिन के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सोचिए आपके पास कितने सारे वर्ड्स हो जाएंगे। यू विल बी हैविंग एटलीस्ट 5000 वर्ड्स इन द नेक्स्ट 2 months
तो आप रोज 10 मिनट निकालिए, वीडियोस देखिए और फिर देखिए आपका वर्ड पावर कैसे बढ़ता है। अब मैं कुछ इन वर्ब्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये 10 वर्ब है, abandon, abolish, abscond, absorb, abstain, abuse, accept, acclaim, accommodate और accompany। आपने देखा होगा कि V2 में हर बार ed लगा है, V3 में हर बार ed लगा है और यहाँ V4 में हर बार ing लगा है और V5 में s लगा है। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है कि अकम्पनी के बाद यहाँ पे IED लगा है, यहाँ पे IED लगा है, ING लगा है और यहाँ पे IES। तो इस तरह से हमें वर्ड्स लिखने हैं। वी हैव टू राइट द वर्ड्स लाइक दिस वे। ING का मतलब क्या होता है? V4, यानी कि कोई सेंटेंस, कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखा रहा है, वो कोई एक्शन हो रहा है ऐसा दिखा रहा है, V4। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है और ये V3 ये परफेक्ट में आता है हमेशा, ये सिंपल पास्ट में आता है V2 हमेशा, और ये सिंपल टेंसेस में आते हैं V1, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस तरह से इन वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा कि जब भी आपको यहाँ पे अगर y आता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उससे रिलेटेड एक हमारा यूट्यूब पे वीडियो है, आप वो जाकर देखिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर वर्ब के आखिर में y आता है तो कौन कौन से रूल एग्जीक्यूट करने हैं और उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा ये नया सीरीज आपको कैसा लगा? आप हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर आपको कोई भी चीज गुरुकुल के बारे में अच्छी लगी या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। माय नंबर इज 9834371249। इस नंबर पर आप आपके सजेशन दे सकते हैं। आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल कम अप विथ द न्यू वीडियो विथ द सब्जेक्ट विच यू आर डिजायरस टू लर्न अबाउट। थैंक यू वेरी मच।